हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ भूगोल के सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी DSSB के सिलेबस में भूगोल से जुड़े हुए वे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन टॉपिक्स के परीक्षा में पूछे जाने या उन टॉपिक्स के कोई तथ्य इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके भूगोल सेगमेंट में टॉपिक के हम कंसेप्ट प्लस उनसे रिलेटेड फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, जैसे मौसम ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमने देखा, विभिन्न बलों के बारे में देखा, भूकंपीय तरंगों के बारे में देखा। हमने देखा कि पृथ्वी कितनी परतों से मिलकर बनी है ना। पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश की। पृथ्वी पर ही जो बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, ये कौन से बल हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले पर्वत पठार मैदानों पर चर्चा की है और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहे हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में वायुमंडल पर चर्चा की थी, एटमॉस्फेयर पर चर्चा की थी, जिसमें एटमॉस्फेयर के विभिन्न संघटक क्या हैं, किन किन घटकों से मिलकर वायुमंडल बना है। फिर वायुमंडल की संरचना को हमने देखा था, तापीय आधार पर संरचना को हमने पढ़ा है। वायुमंडल में तापीय आधार पर हमने देखा कि 4 प्रकार के मंडल मौजूद हैं। सबसे पहला पृथ्वी की सतह से सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है और क्षोभ मंडल के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी कि क्षोभ मंडल क्या है, इसे परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, इसके पीछे के तथ्य क्या है। ठीक है, इसमें जो टर्बुलेंस है, इसकी वजह से इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, मौसमी गतिविधियां यहीं घटित होती हैं। हमने इसे डिटेल से चर्चा की है। कैसी ऊंचाई पर जाने पर 1000 मीटर प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में गिरावट आती है, यानी क्षोभ मंडल में जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर इसका क्या होता है, गिरता है। फिर इसके बाद तापीय आधार पर ही जो दूसरा मंडल है वह है समताप मंडल। ठीक है, और हमने ये भी देखा था, डिटेल से चर्चा करने के क्रम में हमने कहा था कि इसके जितने मंडल हैं उन सभी मंडलों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। फिर आएगा मध्यमंडल और उसके बाद तापमंडल। ठीक है, आज की क्लास में मुख्यतः ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल के बाद जिसे विस्तार से हमने देखा है, समताप मंडल और मध्य मंडल पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कि आखिर स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल क्या है और मध्य मंडल क्या है। ठीक है, मीजोस्फीयर। ठीक है, तो समताप मंडल यानी इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल जिसे कहा जाता है मीजोस्फीयर। ठीक है, तो इन दोनों की खास विशेषताएं देखेंगे, इनका ऊंचाई के आधार पर इनमें होने वाले तापीय परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने एक शब्द पढ़ा था, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, आपने गलती से हो सकता है उसे मैंने तापीय प्रतिलोपन लिखा हो, लेकिन वो तापीय प्रतिलोमन है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, ध्यान रखें, तापीय प्रतिलोमन है। इसे हम आगे और भी, चूंकि अगले सेगमेंट में भी चर्चा होगी तो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्षोभ मंडल में देखा कि क्षोभ मंडल की जो निचली परत है, जिसे हम घर्षण परत के रूप में जानते हैं, घर्षण परत में तापीय प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलती है। तापीय प्रतिलोमन की घटना क्या है? तापीय प्रतिलोमन की घटना यानी वह घटना जिसमें गर्म हवा ऊपर उठकर ऊपर की ओर आती है और उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, तो गर्म हवा जब ऊपर की ओर आ जाए, गर्म होकर ऊपर की ओर आ जाए और उस स्थान को भरती है कौन सी हवा? ठंडी हवा। तो इस प्रकार की घटना को तापीय प्रतिलोमन की घटना कहते हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो जहां जहां टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको विभिन्न परतों में, वहां तापीय प्रतिलोमन की घटना घटित होती है। या तो आप इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कह सकते हैं या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, या इसे हिंदी में कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं
और सेगमेंट पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि इसका नाम समताप मंडल किसने रखा होगा? तो टीजरेंस डी बोर्ड ने 1902 में इसका नामकरण किया और कहा कि पृथ्वी की परत से जो सबसे निचली परत थी, जिसे हमने लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे माना था, वह क्या थी? क्षोभ मंडल। ठीक है, टीजरेंस डी बोर्ड ने 1902 में इसकी ऊपर की परत को समताप मंडल का नाम दिया और इसकी डिस्टेंस मानी लगभग 50 किलोमीटर। देखिए, शुरुआती तौर पर तो समताप मंडल की ऊंचाई को लेकर, इसके तापमान में होने वाले जो डिफरेंस है उसे लेकर, यानी तापीय दशा को लेकर, इसके घनत्व को लेकर, साथ साथ ध्यान रखें ऊंचाई के अलावा इसकी मोटाई को लेकर भी कई सारे जो विद्वान हैं उनमें ऐसी दशाएं देखने को मिली कि वो एक मत नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं विरोधी मत निकलकर सामने आ रहे थे। तो शुरुआती दौर पर समताप मंडल की तापीय स्थिति को लेकर, समताप मंडल की ऊंचाई को लेकर, समताप मंडल की मोटाई को लेकर क्या स्थिति बन रही थी कि आपस में मतभेद थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने यह माना कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। पहले तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 25 से 50 किलोमीटर मानिए, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि समताप मंडल 80 किलोमीटर तक विस्तारित है, लेकिन फिर आपस में कुछ लोगों ने औसत रूप से इसकी जो ऊंचाई रखी वह माना कि इसकी ऊंचाई हम 50 किलोमीटर तक मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी तापीय दशा को भी लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि समताप मंडल समतापी इसलिए है क्योंकि इसमें ऊंचाई के आधार पर ना तो तापमान बढ़ रहा है ना तापमान घट रहा है, जबकि जो तापमान है वह एक समान बना हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसे आइसोथर्मल समतापी कहा। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ और वैज्ञानिक निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए समताप मंडल में तापमान हमें थोड़ा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। देखिए, सन 1902 में टीजरेंस डी बोर्ड ने इसका नामकरण किया और इसे कहा समताप मंडल, इसे कहा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और इसकी सबसे ऊपरी परत, ध्यान रखें, सबसे ऊपरी परत, समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज। लेकिन आप 20 के बीच में जो परत है, लगभग 50 किलोमीटर के बीच में, यह समताप मंडल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समताप मंडल के नामकरण को लेकर जब चर्चा हुई तो वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया कि जैसे पहले तो लोग मान रहे थे कि इसका नाम समताप मंडल है, क्यों? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं समताप मंडल में, तो ऊंचाई की ओर बढ़ने पर ना तो तापमान में ह्रास हो रहा है, ना ही तापमान में वृद्धि हो रही है। इस आधार पर उन्होंने कहा ये समतापी मंडल है, आइसोथर्मल है। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि तापमान में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, देखिए बढ़ोतरी हो रही है। कैसे टेम्परेचर में यहां बढ़ोतरी देखने को मिली? क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत पर देखा गया कि तापमान -70 है, -70 सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप 20 किलोमीटर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, -70 कहां पर है? ये है ट्रोपोपॉज पर, क्षोभ मंडल की या क्षोभ सीमा पर कितना है? -70। और जैसे ही आप ऊपर समताप मंडल में बढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि समताप मंडल में बढ़ने के क्रम में स्ट्रेटोपॉज पर तापमान कितना है? 0 सेल्सियस। यानी -70 से तापमान बढ़ा तब तो 0 सेल्सियस पर आया। तो ऐसा क्यों हुआ कि समताप मंडल में बढ़ोतरी हुई, समताप मंडल में ताप में बढ़ोतरी हुई? ऐसा इसलिए देखने को मिला, यानी इस तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण बताया गया ओजोन परत को, कि ओजोन गैसों के कारण, ओजोन गैस जो आपस में टकराती हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और इसका मुख्य कारण खोजा गया बाद में, तो बताया गया कि जो ओजोन मंडल विद्यमान है,
कहां पर? समताप मंडल के सबसे निचली वाली हिस्से में, ठीक है। समताप मंडल की जो निचली परत है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है। और ओजोन मंडल क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो सौर्य किरणें हैं उनमें जो परावैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण कर लेता है। और इसके अवशोषण के साथ साथ यहाँ पर जो हवा है उसका घनत्व क्या है? विरल है। तो विरल हवा के घनत्व के कम होने की वजह से, साथ में जो सौर्य परावैंगनी किरणें हैं उनके अवशोषण की वजह से जो तापमान है वह समताप मंडल में थोड़ा बढ़ जाता है और हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि समताप मंडल में जो तापमान है वह क्या होता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस बात की पुष्टि की गई, ठीक है। अब यहाँ ओजोन मंडल या ओजोन परत की बात करें तो माना जाता है कि जो 15 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ 15 से लगभग 35 किलोमीटर पर ओजोन मंडल पाया जाता है। और यहाँ ओजोन परत की या आप ओजोन कणों की बात करें, ओजोन का सबसे अधिक सांद्रण देखने को मिलता है। सर्वाधिक सांद्रण कहां पर है? ऐसा माना जाता है 15 से 35 के बीच में। और 15 से 35 के बीच में भी सबसे ज्यादा ओजोन कहां पर है? तो 25 से माफ कीजिए 20 से 25 किलोमीटर पे आपको सर्वाधिक ओजोन का सांद्रण देखने को मिलेगा। ओजोन का कैसे फॉर्मेशन होता है ये हमने पढ़ रखा है, फिर भी छोटा सा हिंट ध्यान रखें। जो वायुमंडल में O2 गैस है या ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, इस ऑक्सीजन गैस के अणु आपस में टकराते हैं। बहुत तेज या तो थंडरस्टॉर्म या तो आप तड़ित झंझा की स्थिति देखते होंगे, या आप देखेंगे डिस्चार्ज होता है जो आपस में बिजली जब कड़कती है। तो O2 के जो कण हैं वे आपस में टकराकर ऑक्सीजन के सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑक्सीजन की जो सिंगल एटम है, ध्यान रखें, अब ये क्या हो गया? एक एटॉमिक हो गया ऑक्सीजन का। ये एक एटॉमिक ऑक्सीजन के O2 वाले हिस्से से या ऑक्सीजन से जाकर मिल जाते हैं और इस तरह O3 बनता है और यही क्या है? ओजोन है, ठीक है। और यही O3 आपस में मिलकर एक ओजोन मंडल का निर्माण करते हैं जो सौर्य की या सूरज की परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। और यह मंडल कहां पर पाया जाता है? यह मंडल पाया जाता है जो समताप मंडल है उसके सबसे निचले हिस्से में। इसलिए कहा जाता है ओजोन परत जीवधारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण परत है। समताप मंडल जीवधारियों के लिए एक इंपॉर्टेंट परत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन मंडल पाया जाता है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ताकि जो पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं उन पर हानिकारक प्रभाव ना पड़ सके, ठीक है। ये तो हमने बात की ओजोन मंडल के बारे में, सर्वाधिक इसके सांद्रण के बारे में। समताप मंडल में जैसे आप स्ट्रेटोपॉज पर पहुंचते हैं, स्ट्रेटोपॉज पर टेम्परेचर 0° या देखिए 0°C मिलता है आपको। जैसे ही 0°C आपने देखा, 0°C टेम्परेचर देखा, इसका मतलब आपको पता चला कि टेम्परेचर समताप मंडल में ऊंचाई के आधार पर क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये तो था क्या? समताप मंडल। समताप मंडल में कुछ प्रकार, जैसे नेक्रिटियस आपने सुना होगा शब्द, हालांकि उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक ऐसा क्लाउड, कौन सा? मदर ऑफ पर्ल, ध्यान रखें, क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो जो पर्ल क्लाउड के बारे में हमने सुना होगा, उसके निर्माण के लिए जो सबसे निचली परत है समताप मंडल की, यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको बादल देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे निचली परत में, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप समताप मंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ जो पवन है बहुत ही मंद है, यहाँ पर जो वातावरण है बिल्कुल शुष्क वातावरण है, स्थिर है। इस वजह से जो मौसमी घटनाएं हैं वे समताप मंडल में ऊपर की ओर घटित नहीं होती हैं। जिसकी सबसे निचली परत है यहाँ पर ही आपको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में, उसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में। इसकी हमने देखा कि औसत रूप से जो इसकी मोटाई ऊंचाई मानी गई वह लगभग 50 किलोमीटर मानी गई, ठीक है। तो कुछ खास चीजें थी जो हमने इसके बारे में देखा। यह भी देखा हमने कि जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा है इसे हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब स्ट्रेटोपॉज के बाद यानी अगला जो मंडल शुरू होता है वह है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? तो जो हमारे पास समुद्र स्थल है, समुद्र स्थल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच जो डिस्टेंस है उसे मध्य मंडल माना गया। 50 से 80 किलोमीटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ऊंचाई है, उसे
मध्यमंडल माना गया। और जैसे ही मध्यमंडल में यानी स्ट्रेटोपॉज के ऊपर की जो रेखा, ध्यान रखें, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जैसे ही मध्यमंडल में प्रवेश होता है वहां तापमान में पुनः गिरावट देखने को मिलती है, यानी तापमान फिर क्या हो जाता है, गिरने लगता है। ठीक है, और जैसे ही तापमान, देखिए तापमान में क्या हुई, गिरावट देखने को मिली, यानी अब ऊपर की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, वापस माइनस पर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेटोपॉज पर तो 0 अंश सेल्सियस है, अब गिरावट हुई यानी अब क्या होगा, माइनस पे जाना शुरू होगा, तो तापमान लगभग 80 किलोमीटर पर -80 सेल्सियस तक हो जाता है। ये कहां पर है, यह मध्यमंडल में है। तो तापमान में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अधिक टेम्परेचर कई बार गिरे तो ऊपर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, जैसे मध्यमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा हम कहते हैं, मध्यमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाएगा, मेसोपॉज। मेसोपॉज यानी मध्यमंडल जिसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं, मीजोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इसे 80 से 90 मान सकते हैं आप, लेकिन 80 किलोमीटर पर मेसोपॉज जो सीमा है, यहां पर इसका टेम्परेचर -80 सेल्सियस तक हो जाता है। कई बार बहुत अधिक टेम्परेचर गिरने पर यह 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 133 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपने क्या कहा, टेम्परेचर तो फिर गिरा, टेम्परेचर में गिरावट हुई, और जैसे ही आप कहां पहुंचेंगे, मेसोपॉज पे पहुंचेंगे, मेसोपॉज के बाद वापस से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ 80 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको यहाँ तापीय प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलेगी। अब तापीय प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, अभी हमने पढ़ा था तापीय प्रतिलोमन। जैसे मेसोपॉज 80 किलोमीटर के बाद देखा गया कि -80 सेल्सियस जो तापमान है, इतना गिरा हुआ या कम तापमान है, जैसे ही आप मेसोपॉज से ऊपर की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी, वार्म एयर होगी, और इसके नीचे यानी -80 सेंटीग्रेड के पास जो हवा होगी वह क्या होगी, कोल्ड एयर होगी। यानी आपने फिर देखा कि गर्म हवा ऊपर की ओर है, ठंडी हवा नीचे की ओर है। अब इसे हम क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन की घटना कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की घटना कहेंगे। ठीक है, ये घटना कहाँ घटित हो रही है, मेसोपॉज के ऊपर, मध्यमंडल के ठीक ऊपर, यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की घटना पुनः देखने को मिलती है। तो मेसोपॉज की ऊपरी हिस्से पर जैसे ही तापमान पुनः बढ़ने लगेगा, यहाँ हमने देखा तापीय प्रतिलोमन की घटना घटित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोपॉज के बाद ऊपर टेम्परेचर में पुनः गिरावट देखने को मिलती है, और मेसोपॉज के ऊपर टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने समताप मंडल और मध्य मंडल को समझने की कोशिश की कि समताप मंडल क्या है और मध्य मंडल क्या है, कैसे तापमान में पुनः गिरावट के बाद इसकी जो परतें हैं वह कार्य करती हैं, इनकी खास विशेषताएं क्या हैं, टेम्परेचर में कैसे इसमें कमी और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखिए समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। 3 मंडल चूंकि हमने पढ़ लिए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे ही आप समताप मंडल में पहुंचते हैं आपको टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे ही आप मध्य मंडल में पहुंचते हैं आपको तापमान में पुनः गिरावट देखने को मिलती है, और जैसे ही आप मेसोपॉज से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में पुनः बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मेसोपॉज में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, तापीय प्रतिलोमन की घटना के साथ साथ यहाँ पर नाक्टिलुसेंट बादलों का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखें, इसे क्या कहते हैं, नाक्टिलुसेंट बादल। नाक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण होता है कहां पर, मध्यमंडल में। मध्यमंडल में कैसे बादलों का निर्माण होगा, तो देखिए जो उल्कापिंड आपस में टकराते हैं उनसे कुछ ना कुछ तापीय कण छोटे छोटे निकलकर सामने आते हैं। जो वहां पर उल्का से छोटे छोटे कण निकलकर सामने आ रहे हैं, या उन उल्का के टकराने के बाद जो उल्का डस्ट है, उल्का की धूल है, उसकी वजह से जिस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है उन्हें नाक्टिलुसेंट बादल कहा जाता है। कहां पर है, ध्यान रखें, मध्यमंडल में है। ठीक है, तो ये भी मान सकते हैं आप इनका निर्माण कहां पर होता है, ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर गर्मियों के दिनों में और मध्यमंडल पर। ठीक है,
ये इनकी खास विशेषता। मेसोपॉज के बारे में एक और खास बात कि जहां समताप मंडल की ऊपरी हिस्से पर जो वायुदाब था वह एक था। मतलब अगर हम वायुदाब के बारे में बात करें और समताप मंडल से आप ऊपर की ओर बढ़े तो जहां समताप मंडल पर आपने देखा कि वायुदाब कितना था, एक था। ठीक है, 1 मिलीबार आप कह सकते हैं, 1 मिलीबार था। मध्यमंडल में आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब में गिरावट देखने को मिलेगी और लगभग 80 किलोमीटर पर यह 0.01 मिलीबार हो जाएगा। यानी आप जैसे ही मध्यमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुदाब में गिरावट देखने को मिलती है। वायुदाब में गिरावट या देखो कमी देखने को मिलती है। ये थी कुछ खास विशेषताएं समताप मंडल के बारे में और मध्यमंडल के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे तापमंडल के बारे में, उसमें कैसे उसे डिवाइड किया गया है विभिन्न हिस्सों में, उसे भी जानेंगे, उनकी क्या खास विशेषताएं हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।